नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, जहां पर दोस्तों यूनियन टेरिटरी लद्दाख के ईस्टर्न एरियाज में जो लोकल पीपल हैं उनके बेनिफिट के लिए एंड साथ साथ में ईस्टर्न लद्दाख में जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां पर हमारी आर्मी की मूवमेंट को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा लद्दाख में एक 30 किलोमीटर का अल्टरनेटिव ट्रैक बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आने वाले समय में लद्दाख यूनियन टेरिटरी के चांगला एरिया में उसके लिए जो एग्जिस्टिंग रोड है वहां पर एक अल्टरनेटिव रूट का काम करने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर चाइना के साथ में गलवान क्लैश के बाद में हमारी आर्मी की जो प्रेजेंस है वो लद्दाख एरिया में और भी इंक्रीज कर दी गई थी एंड साथ साथ में दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे बॉर्डर एरियाज में जो कि स्पेसिफिकली चाइना के साथ में लगते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम और भी तेज से कर दिया गया था। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारी इंडियन आर्मी की जो मूवमेंट है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी की इंजीनियर रेजिमेंट्स ऑफ फायर एंड फ्यूरी क्रॉप्स के द्वारा यहाँ पर एक 30 किलोमीटर का ट्रैक बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जिसको यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 18,600 फीट पर कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड साथ साथ में दोस्तों इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों आने वाले समय में जो न्यू ट्रैक ईस्टर्न लद्दाख में जो लोकल लोग हैं एंड साथ साथ में हमारी जो आर्मी है उनकी ट्रू मूवमेंट को और भी बेहतर बनाएगी एंड इसके अलावा लेह में जो आइसोलेटेड विलेजेस हैं वहां पर भी कनेक्टिविटी और भी बेहतर बनाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारी ड्यूटी से काफी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है होम ग्राउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, जहां पर दोस्तों ओला के फ्यूचर ग्रोथ एंड साथ साथ में उनके बिजनेस के लिए और भी फंड्स रेज करने के लिए ओला की तरफ से प्लानिंग की जा रही है कि वो आईपीओ पर जाने वाले हैं एंड दोस्तों नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक ओला हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की प्लानिंग कर रही है। सो बेसिकली दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओला की प्लानिंग है कि वो $1.5 से $2 बिलियन तक रेज करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हाफ जो फंडिंग होगी उसको फ्रेश इशू से रेज किया जाएगा एंड वहीं जो हाफ फंड्स होंगे उनको ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज किया जाएगा। एंड दोस्तों ये जो 1.5 से $2 बिलियन के फंड्स रेज किए जाने वाले हैं इसको ओला की तरफ से 12 to 14 बिलियन की वैल्यूएशन से रेज किया जाएगा, जो कि दोस्तों स्पेसिफिकली एक स्टार्टअप के लिए काफी बड़ी वैल्यूएशन मानी जाती है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि ओला को अभी लास्ट मंथ ही एक प्री आईपीओ बाउंड राउंड में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी, जिसमें वाबक, पिनकस, टीमैसिक होल्डिंग्स एंड इसके अलावा और इन्वेस्टर्स के द्वारा इनमें इन्वेस्टमेंट की गई थी। एंड करंटली दोस्तों एज ऑफ नाउ ओला उनके आईपीओ के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ मिलकर उनके जो फाइल्स हैं या फिर जो पेपर्स हैं उनको प्रिपेयर कर रही है, जिनको 2 महीने के अंदर अंदर हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में सबमिट कर दिया जाएगा एंड इसके बाद में ओला की तरफ से अनाउंसमेंट की जाएगी कि कब तक उनका आईपीओ लॉन्च किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन जीडीपी को लेकर, जहां पर दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में वर्क करती है, उनके द्वारा हमारी इंडियन जीडीपी को लेकर एक डाटा लिस्ट किया गया है। एंड दोस्तों इसके अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से जून तक हमारी जो इंडियन जीडीपी है उसने रिकॉर्ड 20.1% का ग्रोथ देखा है एंड दोस्तों इसी के चलते हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसने दोबारा से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोविड ने हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट डाला था एंड दोस्तों लास्ट ईयर इसका इफेक्ट और भी ज्यादा देखने को मिला था, जिसके चलते लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जो इंडियन जीडीपी थी वो 20.4% के नेगेटिव रेट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, जो कि दोस्तों एक रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन था। पर नाउ दोस्तों हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसने दोबारा से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में यानी कि जनवरी से मार्च तक हमारी जो इंडियन जीडीपी है वो पॉजिटिव ग्रोथ में 1.6% ग्रोथ कर चुकी थी। एंड नाउ दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो दोबारा से फुल फॉर्म में आ गई है, जहां पर हमारी इंडियन इकोनॉमी को 20.1% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है। दोस्तों इसमें मेजरली मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर इन सेक्टर का सबसे ज्यादा मेन रोल रहा है। एंड अगर आपको दोस्तों याद होगा तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडियन जीडीपी को वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी, जो दोस्तों अब देखने को भी मिल रही है एंड इसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी हमारी जो इंडियन जीडीपी है वो 2019 के लेवल से थोड़ी सी नीचे है एंड जैसे जैसे कोविड पैंडेमिक खत्म होता चला जाएगा वैसे वैसे ये नंबर्स और भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी की कैपिटल सिटी लखनऊ से, जहां पर दोस्तों लखनऊ के फर्दर डेवलपमेंट के लिए हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा लखनऊ में 180 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि दोस्तों लखनऊ में डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं। एंड दोस्तों इन टोटल 180 प्रोजेक्ट्स में से 90 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको इनॉग्रेट किया गया है एंड 90 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। सो बिल्कुल दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट्स लखनऊ में लॉन्च किए गए हैं ये लखनऊ में 9 अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जिनके अंतर्गत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, मेडिकल एंड हेल्थ, इरिगेशन, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसके अलावा 2-3 और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। एंड दोस्तों इन टोटल 180 प्रोजेक्ट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो अराउंड 1710 करोड़ रुपीज़ की है। एंड अब इसमें से जिन प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया है वो अब जल्दी ही उनकी फंक्शनिंग को स्टार्ट कर देंगे एंड साथ साथ में जिन प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन रखा गया है उनका कंस्ट्रक्शन वर्क भी अब जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में बनने वाले एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड एक गीगा फैक्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों यूके बेस्ड लूकास एंड इंडिया बेस्ड टीवीएस कंपनी की एक जॉइंट वेंचर यानी कि लूकास टीवीएस की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उस पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते उन्होंने यूएस बेस्ड 24M टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन के साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो लूकास टीवीएस है वो एक जॉइंट वेंचर है जो कि एक ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर है। एंड वहीं जो यूएस बेस्ड 24M टेक्नोलॉजीज है वो यूएसए की वन ऑफ द लीडिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलपर है। एंड क्योंकि दोस्तों जो इंडियन ईवी मार्केट है वो एक ग्रोइंग मार्केट है, तो इसी के चलते इन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड ईवी बैटरीज इस तरह के बिजनेस पर काम करने वाले हैं, जिसके चलते दोस्तों इनकी तरफ से एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। एंड नाउ दोस्तों इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनिशियली लूकास टीवीएस की तरफ से हमारे इंडिया में 24M की जो सेमी सोलर टीएम प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके एक गीगा फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा, जिसको तमिलनाडु के चेन्नई में सेटअप किया जाएगा। एंड इनिशियली दोस्तों इस गीगा फैक्ट्री की जो कैपेसिटी होगी वो ठीक ठाक होगी एंड फ्यूचर में इसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्केल 10 गीगावाट पर आवर के स्केल पर ले जाया जाएगा। एंड दोस्तों इनकी ये जो फर्स्ट गीगा फैक्ट्री रहने वाली है इसको इनकी तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2023 के सेकंड हाफ में स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड एक बार इसको स्टार्ट करने के बाद में कंपनी का प्लान है कि वो इंडिया में अक्रॉस दी कंट्री इस तरह की कई सारी गीगा फैक्ट्रीज को सेटअप करने वाले हैं। एंड इनिशियली इनके द्वारा इनकी जो फर्स्ट गीगा फैक्ट्री सेटअप की जाएगी इन पर इनकी तरफ से 2500 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा स्टेट से, जहां पर दोस्तों ओडिशा स्टेट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको और रिड्यूस करने के लिए हमारी यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो ओडिशा में एक कॉमन यूजर फैसिलिटी को सेटअप करने का काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर जी के द्वारा इस फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए इसका फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं करंटली इंडिया में बहुत सारी स्टेट ओन ऑयल कंपनीज हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। एंड दोस्तों ओडिशा स्टेट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन सभी कंपनीज को बार बार प्रादी पोर्ट पर जाना पड़ता है, जिसके चलते दोस्तों ओडिशा स्टेट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए ओडिशा स्टेट में एक कॉमन यूजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा, जिसको ओडिशा स्टेट के ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट के सदाशिवपुर में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर हमारे देश की जितनी भी स्टेट ओन पेट्रोलियम कंपनीज है वो इस कॉमन फैसिलिटी का यूज कर सकती हैं। एंड दोस्तों इससे होगा ये कि फ्यूचर में जो ओडिशा स्टेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। एंड साथ साथ में ओडिशा स्टेट के अंगुल, देवगढ़, क्योंझार इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी इजीली कंप्लीट हो पाएगी। एंड वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस कॉमन यूजर फैसिलिटी को 394 करोड़ रुपये स्पेंड करके 50 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा, जिसको अगस्त 2023 तक बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में अप्रूव हुए एक न्यू एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से इन दोनों स्टेट्स के लिए एक न्यू एक्सप्रेसवे को अप्रूव कर दिया गया है, जिसका निर्माण दोस्तों कर्नाटका के बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक किया जाने वाला है। सो करंटली दोस्तों इस एक्सप्रेसवे को लेकर जो डीपीआर है उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन इनिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेसवे होने वाला है इसकी टोटल लेंथ 570 किलोमीटर की होगी, जिसमें दोस्तों अराउंड 360 किलोमीटर का जो हाईवे है वो या फिर जो एक्सप्रेसवे है वो ग्रीनफील्ड होगा, जो कि अराउंड इस एक्सप्रेसवे का 65% पार्ट होता है। एंड वहीं दोस्तों जो रिमेनिंग एक्सप्रेसवे होगा उसमें हमारे देश में जो एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं या फिर जो एक्सप्रेसवेज हैं उनको इंक्लूड करके कंप्लीट किया जाएगा। एंड वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो ग्रीनफील्ड स्ट्रेच होने वाली है फुली 4 लेन्स की होने वाली है, जो कि हमारे देश में बेंगलुरु, अनंतपुर, पुलिवेंदुला, कडप्पा, गुंटूर, विजयवाड़ा इस तरह की सिटीज़ को कनेक्ट करने वाली है। एंड इसके थ्रू दोस्तों हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि इन दोनों सिटीज़ के बीच में जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको अराउंड 3 घंटे तक कम कर दिया जाएगा। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे को पहले भारतमाला परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के कारण हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की तरफ से इनको भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत ही अप्रूव कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है लंदन बेस्ड सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी OneWeb को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने से पहले भारतीय ग्रुप जो कि OneWeb का मेजर शेयर होल्डर है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि OneWeb की तरफ से इंडिया में कई सारे न्यू ग्राउंड स्टेशन को सेटअप किया जाने वाला है। एंड दोस्तों इनको सेटअप करने के लिए OneWeb की तरफ से इंडिया में 250 से लेकर 300 करोड़ रुपीज यानी कि 30 से 40 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। सो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से OneWeb को हमारे इंडिया में जो इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस है उस पर काम करने के लिए अप्रूवल दे दी गई थी। एंड दोस्तों OneWeb हमारे देश की ऐसी पहली कंपनी बनी थी जिनको हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से इस सैटेलाइट रिलेटेड इंटरनेट के लिए अप्रूवल दी गई थी। एंड वहीं दोस्तों उनके प्लान के अकॉर्डिंग OneWeb इंडिया में 2022 तक उनकी
सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करने की प्लानिंग में है। एंड इसी के चलते दोस्तों इनकी तरफ से इंडिया में न्यू ग्राउंड स्टेशन को सेटअप करने का प्लान बनाया गया है। एंड इसी के लिए इनकी तरफ से 250 से 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं कि हमें कब तक OneWeb की सर्विसेज इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।